आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की ये आरती पापियों को पाप से है तारती। जे अमर ग्रंथ जे मुक्ति पंथ जे पंचम वेद निराला नव ज्योत जलाने वाला। नव ज्योत जलाने वाला, नव ज्योत जलाने वाला। हरि नाम जगी हरि धाम जगी, हरि नाम यही हरि धाम यही। जेहि जग मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की ये आरती पापियों को पाप से है तारती। जे शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श दिखाने वाला। हरि दर्श दिखाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। जे सुख करनी जे दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। जे सुख करनी जे दुख हरनी। ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्रीमद संदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की ये आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल सनमर्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम जगी घनश्याम जगी, श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम जगी घनश्याम जगी। श्री राम यही घनश्याम यही। यही प्रभु महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की ये आरती पापियों को पाप से है तारती। 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 ओम ओम श्री राधे हरि ओम ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री परमात्मने नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णिकारं बिभ्रद्वाससकनककविशं वैजयन्ती च मालाम्। रन्ध्राणवेणुर्यदृशुद्ध्या पूर्येण गोपवृन्दे
वृंदारण्यम सपदरमणम प्रविशद गीत कीर्ति वन से विभूषित करान नवनीर दावात पीतंबरा दरुण बिंब फलादरुष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने देयं सदा परिभवगणमम वेष्टदोहं तीर्थास्पदं शिबिरं चेनोत्तम शरणं वृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवादिपोतं वन्दे महापुरुषे चरणारविन्दम् यं प्रभजन्तमनुपेतमापेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकात्रयाजुहाव पुत्रेति तन्मयतयतर्भो वेनेन्दुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमान्तो अस्मि अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपात्वहं वन्दे परमानन्दमाधवम् नमोऽस्तवन्ताय सहस्रमूर्ति सहस्रपादाक्षि शिरोरभावगे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारणे नमः आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छति भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपो एक इनके पद बंदन किए नासे विघ्न इनके पद बंदन किए नाशे विघ्न जय जय श्री राधा रमन जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। बोलिए वृंदावन के बिहारी लाल की मोर मुकुट बंसी वाले की बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। अनंत बलवंत भगवंत हनुमंत लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम।
परम मंगलमय प्रातपर अखिलेश्वर कारण करुणा वरुणाल्य भक्त वंचित कल्पतरु श्री सच्चिदानंद पार ब्रह्म परमेश्वर की ये वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण पंडाल में उपस्थित समस्त प्रभु चरणानुरागी भक्तिमय स्नेहमय मातृशक्ति भगनी शक्ति मंच पर असीन आचार्य वृंद साधु वृंद संगीत वृंद एवं लाउड स्पीकर के माध्यम से यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से यहाँ तक भी कथा का लाइव संदेश पहुंच रहा है। व्यासपीठ से सबको जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, सिया राम मैं सब जग जाने, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। सबका वंदन करते हुए आज श्रीमद् भागवत महापुराण की ये जो अमृतमय गाथा सांजी मोड़ के इस परखवाल क्षेत्र में साप्ताहिक अनुष्ठान के रूप में चल रही है। आज हम सब पंचम दिवस में प्रवेश कर चुके हैं। आइए भगवान के चरणों से अपने मन का कनेक्शन जोड़ें। उसके बाद शीघ्र ही कथा में हम सब प्रवेश करेंगे। दिला दे भीख दर्शन की प्रभु तेरा भिखारी हूँ। दिला दे भीख दर्शन की प्रभु तेरा भिखारी हूँ। दिला दे भीख दर्शन की प्रभु तेरा भिखारी हूँ। हरि तेरा भिखारी हूँ। चला कर दूर देशन से, चला कर दूर देशन से तेरे दरबार में आया। चला कर दूर देशन से तेरे दरबार में आया। तेरे दरबार में आया। खड़ा हूँ द्वार पे दिल में, खड़ा हूँ द्वार पे दिल में तेरी आशा का धारी हूँ। दिला दे भीख दर्शन की, दिला दे भीख दर्शन की प्रभु तेरा भिखारी हूँ। दिला दे भीख दर्शन की, दिला दे भीख दर्शन की प्रभु तेरा भिखारी हूँ। दिला दे भीख दर्शन की। चला कर दूर देशन से, चला कर दूर देशन से तेरे दरबार में आया हूँ। तेरे दरबार में आया। खड़ा हूँ द्वार पे
खड़ा हूँ द्वार पे, दिल में तेरी आशा का धारी हूँ। दिला दे भीख दर्शन की, प्रभु तेरा भिखारी हूँ। दिला दे भीख दर्शन की। फिरासन सार चक्र में भटकता, रात दिन बिरथा। फिरासन सार चक्र में भटकता, रात दिन बिरथा। भटकता रात दिन बिरथा। बिना दीदार के तेरे, बिना दीदार के तेरे, हमेशा मैं दुखारी हूँ। दिला दे भीख दर्शन की, प्रभु तेरा भिखारी हूँ। दिला दे भीख दर्शन की, प्रभु तेरा भिखारी हूँ। दिला दे भीख दर्शन की। हरि बोल। माता पिता बंधु, तू ही मेरा सहायक है। तू ही माता पिता बंधु, तू ही मेरा सहायक है। तू ही मेरा सहायक है। तेरे दासों के दासन के, तेरे दासों के दासन के चरण का सेवाकारी हूँ। दिला दे भीख दर्शन की, दिला दे भीख दर्शन की, प्रभु तेरा भिखारी हूँ। दिला दे भीख दर्शन की, प्रभु तेरा भिखारी हूँ। दिला दे भीख दर्शन की।
पाप दोषन से क्षमा कर भूल को मेरी, बरा हूँ पाप दोषन से क्षमा कर भूल को मेरी, क्षमा कर भूल को मेरी। वो ब्रह्मानंद सुन बिनती, वो ब्रह्मानंद सुन बिनती, शरण में मैं तुम्हारी हूँ। वो ब्रह्मानंद सुन बिनती, शरण में मैं तुम्हारी हूँ। दिला दे पीक दर्शन की, प्रभु तेरा भिखारी हूँ। दिला दे पीक दर्शन की, प्रभु तेरा भिखारी हूँ। दिला दे पीक दर्शन बोलिए वृंदावन बंके बिहारी लाल की, मोर मुकुट बंसी वाले की। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। अनंत बलवंत भगवंत हनुमंत लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। कंस जैसे दुष्टों के अत्याचार से यह धरती मैया रोती हुई गाय का रूप बना करके भगवान के पास देवताओं को साक्षी करके भगवान विष्णु के पास छम छम करके रोती है। जिस वेले इस धरती पर कंस जैसे दुष्ट पैदा हुए तो धरती मां ने गवा का रूप बनाया, देवतेंगी अपने कन्ने ले लिया, उत्थे चलिए भगवान विष्णु दे धाम विच। देवते आख लगे भगवान जी ये धरती बड़ी दुखी है, इहदी पुकार सुनो। धरती अपनी दुखद भरी कहानी सुनाने लगी। प्रभु मैं इन पापियों के पाप से बहुत परेशान हूं, या तो इन पापियों को खत्म करो नहीं तो मैं पाताल में चली। इन पापियों का बोझ मुझसे सहन नहीं होता। भगवान ने कहा देवी तुम चिंता मत करो, वसुदेव देवकी ने तप कर लिया है और मैं उनके घर में बेटा बनके शीघ्र ही अवतार लेके आऊंगा और तेरे ऊपर जितने भी पापी हैं इन पापियों का बोझ मैं मिटा दूंगा, इन पापियों का अंत कर दूंगा। तो भगवान अपने भक्तों के लिए, संतों के लिए और गाय माता के लिए कभी कभी अवतार लेकर के इनकी रक्षा करते हैं। चार के लिए भगवान का अवतार है, चार के लिए। किस किस के लिए?
विप्र देनु सुर संत हित, लिज मनुज अवतार। सबसे पहले किसका नाम है? विप्र। जब कहीं विप्र के ऊपर कोई कष्ट आता है। दूसरा, देनु गाय। तीसरा, सुर देवता। और चौथा, संत। इन चारों के लिए भगवान अवतार ले लेते हैं। विप्र भगवान का मुख है, संत भगवान का हृदय है, और गाय के मध्य में स्वयं भगवान ही वास करते हैं। तो भगवान स्वयं कहते हैं, लिज मनुज अवतार। जब कहीं इन चारों पर संकट आता है तो भगवान अपना वैकुंठ धाम छोड़ के कोई ना कोई रूप धारण कर लेते हैं और इन चारों को संकट से बचा लेते हैं। तो धरती मां को कहा कि देवी तुम जाओ। अच्छा, ये धरती कौन है? देखो, ध्यान से सुनिए जरा। हम इस धरती पर रहते हैं, इस पृथ्वी पर रहते हैं। पृथ्वी पर अस रोने दे किन्ना गंद पाने नहीं पाते। सवेरे उठने ते पूरी दिन ये पर गंद ही पाने। जो जान दा कचरा वो भी पा दिया ते अपना जेड़े नौ द्वार साढ़े सब गंदगी छोड़ा दे। अखियों विचा भी गंदगी निकला दी, कन्ने विचा भी गंदगी निकला दी, नक्के विचा भी गंदगी निकला दी, मुंह विचा भी गंदगी निकला दी। मल मूत्र दे द्वार ये सब गंदगी कुछ सुटा दिया धरती माता पर। और ये जिहड़ी धरती माता है ये कौन है? भगवान दी पत्नी है। कौन है? भगवान दी पत्नी। भूदेवी भगवान की पत्नी है। तो जब इस पर दुष्ट गंदगी डालते हैं, पाप करते हैं, तो फिर ये पापियों का बोझ सहन नहीं कर सकती, रो करके अपने स्वामी को सुनाती है। इनके स्वामी कौन है? भगवान। अब परसों की कथा में आपको विस्तार से बताएंगे, लास्ट दिन की कथा में, कि भगवान की ये पत्नी कैसे है। और वैसे भी सुबह उठ के धरती मां को प्रणाम करना चाहिए। सवेरे उठिए धरती की वंदना चाहिए, पैर रखने गुणा पहले। तो जिले उसी बंधन कर दे तो मंत्र के पढ़ दे, समुद्र वसने देवी पर्वत तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्मे। हे विष्णु पत्नी, तो ये भगवान की पत्नी है। लास्ट दिन में जो तीसरे नंबर की भगवान की पत्नी है वही धरती माता है। तो ये धरती रोती हुई गाय का रूप बना करके भगवान के पास रोई। धरती किसका रूप बनाती? गाय का। तो हम जो गाय की सेवा करते हैं, जो भी हम गंदगी इस धरा पर छोड़ते हैं, जेड़ी भी अस गंदगी छोड़ने गौ सेवा करने कन्ने वो पाप कटोंदे साढ़े। और किन्ना गंद पाने अगे दे काम खुले च चलाते। अजकल दे धरती दे पेट विच ही गटर बनाई लिया, उहदे पेट च ही गटर बनाई लिया। तो भगवान ने कहा, देवी तू चिंता नहीं कर, वसुदेव देवकी ने तप कर लेता और मैं पुत्र बनिए
वसुदेव के घर आना है। 6 पुत्र कंस ने वसुदेव दे मारी उड़े। इत्थे एक प्रश्न उठता है कि भगवान ने इन्ने वसुदेव ने इन्ना तप किया तो भगवान ने उनका जरा भी ख्याल नहीं रखा। कंस इन्ने पुत्र वसुदेव और देवकी दे मारीए ते भगवान जेकर उनके घर पुत्र बनी आवा दे ते उन्हें उनकी रखोगी शाप लगे दा। इन्हें एक बारी ब्रह्मा की सभा विच कुछ गलती करी बैठे तो इन्हें शाप लगे कि जाओ मनुष्य जोनी विच जाइए जन्म लाओ, मनुष्य की जोनी विच जन्म लाओ, भूलोक विच जाइए। तो वसु सोच लगे कि कोदे गर्भ विच जाचै, केड़ी मां दा गर्भ पवित्र है ते अस उत्थे जाचै। तो वसुदेव की देवेंगी पता चलिया पुत्र बनिए जाना उहदे गर्भ विच। तो जिहड़े ये वसु है वसुए देवकी दे गर्भ दे विच जन्म लैता। जिन्ना जिन्ना जन्म लैंदे हन कन्ने कन्ने गए कंस उनेगी मारी उड़े, क्योंकि मनुष्य जोनी विच दे आए शाप दुख नहीं भोगना पिया। कोई संसार है ही दुखाले, इस संसार दे विच दुख ही दुख है, सुख थोड़ी ना कोई। ये है ही दुखाले है और अस इत्थे सुख तुपा दे कदों लभ्या नहीं। ये संसार है ही दुखाले है और इत्थे अस आए दे हां कर्म करने लई। अच्छे कर्म करिए असें की मोक्ष की प्राप्त करना है, इथों जाना है असें। इस लोक का ना ही मृत्यु लोक है और इत्थे सुख ये साड़ी कल्पना क्या सुखी हुई जाए थे। सुखी इस भूलोक विच आइए, राम भी सुखी नहीं होया, कृष्ण सुखी नहीं होया ते असें तुसीं सुख कित्थों मिल जाना इत्थे। ये है ही मृत्यु लोक है। राम जी की पूरी रामचरित मानस पढ़िए देखो तो राम जी ने पूरी जिंदगी जीवन च दुख ही दिखिया। कृष्ण की लीला सुना दी हुण देखियो कृष्ण के जीवन च किन्ने उतराव चढ़ाव आए। अंतिम क्षण तक भगवान कृष्ण ने सुख नहीं दिखिया और अस इत्थे भगवान कोल जाइए आखने भगवान सुख दे। भगवान आदा मृत्यु लोक में सुख मी नहीं मिले, तुसें कित्थों मिलना। ये मृत्यु लोक है। इत्थे जिने भी दिन है घाटी करी लो, जिले मता दुख सता ते राम राम आखी लो। राम राम आख देगा अपना दुख खत्म हो जाता, मिटी जाता है। क्योंकि जिन्ना दुख राम दे जीवन च आया इन्ना दुख साढ़े तुंदे जीवन च नहीं। कृष्ण कृष्ण पुकारी लो क्योंकि कृष्ण ने भी अपने जीवन च दुख ही दिखी है। तो दिन कियां कटाउंदे जिले एक दूए दिखने आज लोग डोगरी च आखदे ना भाईया एक दूए दिखिए जी ना, आखदे नहीं यार कोई बंदा दुखी है तो आखदे भाई एक दूए दिखिए के जीना। साढ़े तुंदे आटे बड़े दुखी। तो राम दा आश्रय लिए कृष्ण दा आश्रय लिए ये जीवन सौखा कटोई जंदा, नहीं तो बंदा एक ध्याड़ी भी बड़ी मुश्किल कन्नै कटदा। तो जिहड़े अष्ट वसु है अष्ट वसुओं की शाप लगे दा, शाप कोला मुक्त होए। कंस दा पाप दा घड़ा प्रोचिया भगवान की सारी लीला। कंस दा पाप दा घड़ा भराने ले गए, शायद वसुओं की शाप लग्या हुआ है। 7वें बरी गर्भ दे विच जिल्लै बलराम आए, भगवान ने जोग माए आख्या तू देवकी दा गर्भ खाली कर ते वसुदेव की जिहड़ी पहली पत्नी रोनी है उहदे गर्भ दे विच उहदी स्थापना करी ओड़ो। रोनी कुत्थे गोकल विच एक गर्भ दे विच बच्चा कड्ढी है, दूई मां दे गर्भ विच पाना। ये डॉक्टर कोल इकड़ी टेक्निक नहीं आई,
एकड़ा तरीका नहीं आया। एक गर्भ विचा बच्चा कड्ढी दूई मां दे गर्भ च पाई होना, पर परमात्मा चाह के नहीं करवाई सकता। देवकी दा गर्भ खाली हुई है, देवकी वसुदेव सोच ले पता नहीं की होया। कंस की सूचना मिली, कंस सोचला चलो एक पाप करने को बची है। हुण शेष नाग दा अवतार है, भगवान ने उन्हें की बचाने लिए लीला की। जे बचाना चाहते हो ते वसुदेव दे 6 विआह होए दे, परमात्मा अगर चाहते ते जे देवकी दे गर्भ विचा बलराम की जोग माए आखे कढ़ाई है रोहिणी दे गर्भ विच स्थापना कराई उड़ी, ते बाकी वाले नहीं कढ़ाई अगे पिछे कर सकता, पर उन्हें क्यों नहीं बचाए? बाकी वाले इस करी नहीं बचाए क्योंकि वो शाप लगे दा, शाप कोला मुक्त होए। अठवीं बारी भगवान गर्भ विच आए कि साक्षात दर्शन देते। जिसी परमात्मा दुख दिंदा ना, अतिशय दुख दिंदा है, तो उसी दुख कन्नै लड़ने की हिम्मत भी दे उड़दा, ताकत भी दिंदा लड़ने की। वही सहारा दिया है तो दुखे कन्नै बंदा मुकाबला कर सकता है। वसुदेव देवकी की इन्ना दुख हा जीवन च नहीं लग्या कि साढ़े पुत्र इन्ने मारी दे, साड़ा जीवन ही बर्बाद हुई है। भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण करिए वसुदेव देवकी की सहारा दिता। जेल दे विच प्रगट होए वसुदेव देवकी ने नारायण दे साक्षात दर्शन करी ले। भगवान आदे याद करो वसुदेव, तुसे दोने मिलिए तपस्या की ही और मिगी पुत्र रूप विच पाने लिए वरदान मंगया। मैं ही तुंदे घर पुत्र बनी आवा, मैं ही आपके घर में बेटा बन के आ रहा हूं। ये कंस आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वसुदेव आखले मेरे इन्ने पुत्र मारे उड़े। भगवान आख लगे ये तुहाडे पुत्र नहीं। जिले असलीजत दसी वसुदेव देवकी का दुख दूर होइया और भगवान ने मध्य रात्रि के समय देवकी के गर्भ से अवतार लिया। बोले कृष्ण भगवान की। वसुदेव को भगवान ने पहले ही बता रखा था तुम मुझे जमुना पार नंद गोप के घर छोड़ के आना। और भगवान ने अपनी जोग माया से कहा कि देवी तुम वसुदेव कृष्णा तुम नंद गोप की पत्नी यशोदा के गर्भ में प्रवेश करो, वहां कन्या के रूप में जन्म लो और मैं जहां देवकी के गर्भ से जन्म लेकर के वसुदेव के माध्यम से मैं गोकुल पहुंच जाऊंगा और वहां हमारी अदला बदली होगी। तुम इतना काम मेरा कर दो। जोगमाया ने कहा कि प्रभु इसमें मुझे क्या लाभ मिलेगा? भगवान ने कहा आगे कलयुग आएगा, कलयुग में मेरे से भी तेरी ज्यादा पूजा होगी, मेरे से तेरी ज्यादा महिमा होगी। भगवान ने वरदान दिते था। अज तुस देखो कलयुग च इन्ने कृष्ण दे मंदिर नहीं होने जिन्ने माता दे मंदिर ने। माता दे मंदिर ज्यादा है। और ये जिहड़ी योग माया है ये भगवान दी बड़ी भैन भी है, कृष्ण दी बड़ी भैन है। जिस मां दा पुत्र बनी है भगवान कृष्ण आए गोकुल च नंद यशोदा दा घर, उस मां दे गर्भ विचा इस देवी ने जन्म लेता है। भगवान दी माया है। वसुदेव उस कृष्ण की मथुरा दे विच गोकुल ले आए। रस्ते दे विच जमुना महारानी की दर्शन दिते। जमुना भगवान दी पत्नी है और जमुना
जमुना महारानी ने भगवान की औंदे की दिख्या तो लगी वदन चरण स्पर्श करने लई, सोच लगी मैं भगवान की पति रूप च पाने लिए तपस्या करा दी, आज मेरे प्रभु आए तो मैं इनके चरण स्पर्श करा। भगवान दे चरण स्पर्श जमुना ने किते, जमुना की बड़ी प्रसन्नता हुई। पत्नी दा धर्म क्या है? पत्नी दा धर्म है अपने पति दे चरने दा वंदन करना। वास्तव च दिखा जा तो पत्नी की, नारी की जने खने दे पैर बंदने की लोड़ नहीं। ये शब्द शास्त्री महाराज भी बोली है, उन्हें जने खने दे पैर बंदने की लोड़ नहीं। शास्त्री महाराज ने बोले दा कि पैर बंदने ते अपने कुल दे जड़े बजुर्ग ने उनके बंदी लेने। कोई ससुर है, चाचा ससुर है, सस चाची सस, कोई ताई सस, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद ले लेना ते जां फिर अपने पति दे चरण स्पर्श करना। जने खने दे पैर बंदने की नारी की जरूरत नहीं है। पर अजकल जे मैं पूछा कि तुस अपने घर वाले दे पैर बंदी हो ते कोई बिरला बिरला हथ खड़ा हुंदा। जिथे भी कोई सप्ताह च मैं पूछना भाई कौन कौन बंदी हो तो फिर 80 दसी होती है। कोई अमल नहीं कर, वो आखदे खसमां दे पैर कि नहीं बंदने, घर वाले कि नहीं पैर बंदने भला। एक सारे मैं पूछा था मैं बंदी होंदी, उन्हें आख्या हाँ बंदने साल दे एक बारी जो करवा चौथ होंदी उस दिन कुछ बंदी लैनी है, बाकी चेता नहीं रोंदा। तो पति नारी लिए परमेश्वर का ही रूप है, भगवान का दूसरा रूप उसके लिए पति है। तो जमुना महारानी ने अपने पति कृष्ण का जब दर्शन किया तो मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और मन में भाव आया कि इनके चरणों का स्पर्शन मिल जाए तो मेरे पाप कट जाए। जमुना महारानी ने हठ कर लिया कि मैं चरण स्पर्श करके ही छोड़ूंगी, तो इसलिए बढ़ने लगी भगवान के चरणों तक। भगवान ने सोचा वसुदेव को गोते लग जाएंगे, तो इसलिए टोकरे में से अपने चरण को नीचे किया। जमुना का जोर का छल आया तो चरण स्पर्श हो गया। बोली जमुना महारानी की। जमुना महारानी प्रसन्न हो गई। जमुना पार नंदगांव में वसुदेव ने भगवान कृष्ण को यशोदा की बगल में छोड़ा। यशोदा ने कुड़ी की जमेदा, पर यशोदा की ओश कोई नहीं, वेवशी चुपेदी डोल गए कृष्ण की यशोदा की बगल में छड्डिया। उस कन्या की लैता और भगवान दी बाल रूप झांकी गई अपने हृदय विच फिट कर लिया। पैरों का लिए सिर तोड़ी वसुदेव ने पूरा एक एक अंग के दर्शन किते कि अज मैं जिस कृष्ण की छड़िए याद हाँ ये कन्नै मलाटी हुण मेरी कई सालें मगरा होनी है। ते मैं मथुरा विच रोंदे रोंदे कृष्ण दे इस बाल रूप का चिंतन करते करते दिन बतीत करगा। तो चरण कुला लिए भगवान का पूरा मुख मंडल सिर तक एक एक अंग दे दर्शन किते है। और भगवान इन्ने कोमल न महाराज। आहा कियदरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम
मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम रूपम मधुरम तिलकम मधुरम रूपम मधुरम तिलकम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम अदरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। भगवान के नयन मधुर हैं, भगवान का अधर मुखमंडल बहुत मधुर है, भगवान के होष्ठ मधुर हैं, भगवान के केश मधुर हैं, भगवान के हाथ मधुर हैं, भगवान के चरण कमल मधुर हैं, भगवान का एक एक अंग बहुत मधुर है। और इस दिव्य झांकी को वसुदेव अपने हृदय में फिट कर लेते हैं और कृष्ण ध्यान करते करते सीधे भगवान के मंदिर में जाओ तो भगवान की जो प्रतिमा है, भगवान की जो मूर्ति है, नेत्र खोल के उसके एक एक अंग के दर्शन करने चाहिए। भगवान के चरण कैसे हैं, भगवान की पीतंबरी कैसी है, भगवान की बगलबंदी कैसी है, भगवान का मुखमंडल कैसा है, भगवान के होष्ठ कैसे हैं, भगवान के हाथ कैसे हैं, भगवान की मुरली कैसी है, भगवान का नाम जप करते करते वही स्वरूप करके आए। पूरा दिन फिर वो काम करते, झाड़ू लगाते, पोछा लगाते, कपड़े धोते, जितने भी काम हैं काम करते करते हर जगह भगवान कृष्ण की वो छवि नजर आए। पूरा दिन अच्छे से बीत जाए। शाम को भगवान का उसी स्वरूप का ध्यान करते करते विश्राम करिए और सुबह उठ के फिर स्नान करिए, फिर मंदिर में जाइए, फिर भगवान का दर्शन करिए। इस तरीके से हमारा दिनचर्या बीतना चाहिए। वसुदेव ने सोचा मुझे तो अब वर्षों के बाद ही कृष्ण मिलेंगे, तो ऐसा अपने हृदय मंदिर में ऐसा फोटो खींच लिया कि सुबह शाम उसी बाल रूप का चिंतन करते हैं, उसी बाल रूप का। मथुरा में वापस चले गए और कृष्ण वसुदेव जब मथुरा में वापस चले गए, फिर से फाटक लग गए, पहरेदार जाग गए। कन्या ने जोर जोर का रोना शुरू कर दिया। कंस को सूचना मिली। कंस 10,000 सैनिक लेकर के पूरी मथुरा नगरी के हाथों से वो कन्या ली और कन्या को जो ही मारने लगे, देवकी गिड़गिड़ा करके कहने लगी, अरे कंस भैया, तूने मेरे इतने पुत्रों की हत्या कर दी, ये 8वीं बार बेटी हुई है, इसको तो छोड़ दो। कंस ने एक बार तो देवकी को दे दी, लेकिन कंस के मंत्री ने जब भड़काना शुरू किया तो कंस ने वही कन्या हाथ से ली और उसको जो ही मारने लगा तो वो कन्या हाथ से छूट के आकाश में चली गई और विंध्याचल पर्वत पर जाकर के उसने वास किया। और वही कन्या जोर जोर से गर्जना करते हुए कंस को खलु त्वंदकृत यत्र कब्बा पूर्व शत्रुमा हिंसे कृपानमृता। अरे कंस दुष्ट, तूने देवकी के निर्दोष बच्चों की जान ली है, तुम्हें मारने वाला तो गोकुल में पैदा हो चुका है। कंस ने कहा, कहां हुआ है?
देवी ने कहा वो तो नहीं बताऊंगी, लेकिन तेरा काल पैदा हो चुका है। कंस को अब नींद कहाँ, कंस की नींद उड़ गई। सोचने लगा मैंने देवकी के पुत्रों को भी मार दिया, दुनिया में भी अपना मुंह काला करवा दिया, और मुझे मारने वाला तो गोकुल में पैदा हो चुका है। कंस ने एक गुप्त मीटिंग रखी, जितने भी राक्षस लोग थे सबको निमंत्रण दिया कि आप मथुरा में मेरे भवन में पधारो। समय दे दिया रात के 12 बजे का। रात के 12 बजे अनेकों अनेक राक्षस नंद के कृष्णा कंस के भवन में पहुंच गए, और यहां गुप्त मीटिंग हो रही है। कंस ने कहा कि हो चुका है, ऐसा मैंने आकाशवाणी से सुना है, ऐसा योग माया के मुख से मैंने सुना है। अब तुम ही बताओ कि क्या करना चाहिए। सब अपना अपने सुझाव रखने लगे। और वही बैठी थी बकासुर राक्षस की बहन पूतना। पूतना ने कहा भैया तुम छोटी सी बात पे इतने परेशान हो रहे हो। परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे पास ब्रह्मा का दिया हुआ वरदान है। मेरे पास ब्रह्मा का दिया हुआ वरदान है, मैं जैसा रूप बनाना चाहूं वैसा बना सकती हूं। ऐ राक्षसी ते ब्रह्मा को तपस्या करिए, ब्रह्मा की खुश करिए। के मंगेदा कि मैं जनिया रूप बनाना चाहनिया बनाई ले। इसी दे मौजा ने ये कुछ ब्याह शादी पार्टी च जाना होया तो इन्हें कोई ब्यूटी पार्लर थोड़े जाना होता। कोई शीशे अगे बोने की लोड़ नहीं, कोई लिपस्टिक लगाने की लोड़ नहीं, कोई पेंसिल मारने की लोड़ नहीं, कोई ग्लिचिंग ब्लीचिंग के हुंदा वो जड़ा है वो करने की लोड़ नहीं, कोई क्रीम पाउडर लाली पाउडर लगाने की जरूरत नहीं। खाली ध्यान कर दिए कि मैं लक्ष्मी जैसी बनी जा, तो एक बार टर्न किते ते लक्ष्मी बनी दी। ना कोई खर्चा, ना कोई समय दी बर्बादी। ते साड़ियां भैने बड़ा मुश्किल है, कुदै ब्याह जाना हो तो पहले नहाई धोइए ते हड्डियां रगड़ो जड़ियां ब्याइयां फुड़ी दियां। एक खोरा बट्टा या लैते दा हुंदा, दै रगड़ी 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 ओहदा ते मास भावें उतरी जा पर हड्डियां रगड़ो। फिर मुंह की दो दो बारी त्रै त्रै बारी साबन लाओ, सिरे की शैंपू लाओ, हैं फिर भी गल नहीं बनती। फिर ब्यूटी बनने लई ब्यूटी पार्लर च ये पता नहीं केड़े केड़े कैमिकल मुंह दी ऐसी लेपा पोची कर देना, बालें का पता नहीं की हाल करी उड़ते। ऐसी ऐसी मशीन गन्ना रखी दी उन्हें तो बाल इयां बखरे ही लभदे, पर लभदे थोड़ी देर लिए एक फंक्शन दिखने लिए है। वह बाद जियां मुंह तो वो परती वही हाल हुई। और खर्चा कितना। तुंदे गया कदे कोई मैं ब्यूटी पार्लर कदे नहीं गया, सच्चे नहीं गए कदे। मैं केड़े को है सुनाना जे गए हो गए तुस कदे नहीं गए। जिले ब्याह होया उसले तो गए होने, तुंदे वेले नहीं होंदा है नी। तुंदे वेला हाँ किन्ने पैसे लेंदे ब्यूटी पार्लर वाले, किन्ने पैसे ले लेंदे। हैं हूं तो 60-70 हज़ार ज्यादा होना। ताई गया आखे लख खंड लगी जंदा। बड़ा खर्चा होंदा है। इत्थे अजे ग्राएं पिंडे च सस्ता काम हो जाता है। शहरों में बड़ी बड़ी बड़े बड़े ब्यूटी पार्लर जिथे लख लख 1.5 लाख रुपया एक कन्या की तैयार करने लगी।
मैं पंजाब च अज को 4-5 साल पहले पूछया, वो बिट्यून का ही काम करती कुड़ी, मैं आख्या किन्ना खर्चा होंदा, आखले बंदा बंदा देखिए करने 50,000 को उपर ही चलता साड़ा, 50,000 को शुरुआत होंदी है, ते लाख सवा लाख 1.5 लाख थोड़ी चलता है ब्यूटी पार्लर का। किन्ना किन्ना खर्चा पर एक फंक्शन वास्ते, और जिले दूसरे दिन मुंह तो परती हुआ है ना, ब्याह तो फिर देखो तो इं लगता कोई इन्ने भांडे मांजने वाले आए दी है, क्योंकि जो रियल फेस है ना वो जिले सामने आंदा तो फिर वही है। अस किन्ना किन्ना खर्च करी उड़ने इस मिट्टी की सजाने लिए। पर एक गल सुना, सुंदरता ही ट्यूपिंग कन्ने एक क्रीमे कन्ने नहीं बनती है, सुंदरता कहते कन्ने बनती, सुंदरता बनती परमात्मा का नाम जपने कन्ने। जिन्ना कोई भगवान का नाम ले, परमात्मा का नाम जपे, वो इन्ना ही सुंदर लगता है हमारा, इन्ना ही सुंदर लगता हो। परमात्मा के नाम कन्ने सुंदरता बनती है। और अजकल सुंदर बनने वास्ते कोई अस कसर नहीं छोड़ा दे हैं। सुंदर बनने वास्ते कि मैं फेमस हो या मैं सुंदर लगा, कोई कसर नहीं जीव छोड़ा है। कभी मोबाइल देखो ना तो इंस्टाग्राम फेसबुक ते इन्हें शर्म आती है देखते, साड़ियां भैणां जिहड़ियां फेमस होने वास्ते के नहीं करा दियां उहदे, पर सुंदरता बनती है भगवान का नाम लेने कन्नै। मीरा ने कृष्ण कन्नै प्रीत पाई, तो अज भी मीरा दे भजन गाए जाते कि नहीं गाए जाते हैं। राजपूत घराने की मीरा हुई तो कृष्ण कन्नै प्रीत पाई, अज उहदे गीत गाए जाते, शबरी के गीत गाए जाते हैं, सूरदास के गीत गाए जाते हैं, धन्ने जट के गीत गाए जाते हैं, क्योंकि उन्हें भगवान कन्नै प्रीत पाई। सुंदरता बनती है भगवान के भजन कन्नै। तो मैं तो लोकें आखना कि ब्यूटी पार्लर जाना जरूरी है, जाना चाहिए। पैसे अगर जेबां तो जाओ, मैं किहड़ा मना करां, पर जिहड़ा वो ब्यूटी पार्लर है ना, उस ब्यूटी पार्लर च बाहर की सुंदरता बनती है, और जिहड़ा ये ब्यूटी पार्लर है कथा सत्संग वाला, ये कन्नै अंदर की सुंदरता बनती है। बाहर का जिन्ने सुंदर बन गए दुनिया की सुंदर लगे, और अंदर का जिन्ने सुंदर बन गए इन्ने गए श्याम सुंदर की सुंदर लगे। हुण ये भी विचारना कि छड़ा दुनिया ही असें सुंदर लगना है, जां जिन्ने भेजे दा संसार विच उस परमात्मा भी आ सुंदर लगछे। तो फिर जे उसी भी ऐसे सुंदर लगछे जिन्हें भेजा दुनिया च, तो फिर इस केड़े ब्यूटी पार्लर विच भी आना जरूरी है। इस केड़े ब्यूटी पार्लर च भी आना जरूरी। आप कितना दिन पैमा ना 5 दिन की जी थोड़ी कि हुआ दी है ब्लीचिंग हुआ दी है, बाहर दी नहीं अंदर दी हुआ दी है। ये अंदर दी ब्लीचिंग हुआ दी, अंदर दी सफाई हुआ दी है। तो 2 दिन हो रही है, 1 हफ्ते का एक कोर्स है पूरा, 1 हफ्ते का कोर्स करिए, अंदर आस पूरा क्लीन करी लेचे। जो भी अंदर कोई कचरा है उस कचरे की बिल्कुल साफ करी लेचे। ये ऐसा ब्यूटी पार्लर है, ऐसा ब्यूटी पार्लर है कि अगर कोई मन लाइए कथा की सुने, सीधी गल अंदर बजदी है, और अंदर दा शुद्धिकरण होंदा है। और जिन्ना अंदर दा शुद्धिकरण होंदा, अंदर सफाई दिखिए, परमात्मा अपना डेरा जमाई लेंदे। फिर लखां प्रयास करो, फिर परमात्मा हृदय विचा बाहर निकलना ना नहीं लेंदे। इस करी अंदर दी सफाई चाहिए। तो पूतना आखदी है, कंस की आखदी भैया चिंता नहीं करो, मेरे को ब्रह्मा का वरदान है, मैं जागी तेरा काल खत्म करी होगी, मैं जागी तेरे काल की खत्म करी होगी। गल हुई
कि पूतना जाग कृष्ण की मारने ले। मथुरा की गल हुण मथुरा की गल करके कल करके गल, क्योंकि कल कृष्ण ने परतिए आना ना, परतोइए मथुरा। ते अज कल्ले दे गेदे टुरी हुण मथुरा भगवान ने रोना है 11 साल 53 दिन तक गोकुल विच। कितने दिन? 11 साल 53 दिन तक भगवान ने गोकुल च वास करना है। 11 साल 53 दिन के बाद भगवान ने गोकुल छोड़िए मथुरा आई जाना है। हुण कल जीए फिर मथुरा की गल दोबारा करके। आओ अस गोकुल चलने आ, जिथे साढ़े भगवान कृष्ण चलीए रातों रात। अच्छा, इत्थे प्रश्न एक ये उठता है कि भगवान ने गोकुल के की चुनिया? ब्रज मंडल है ते भगवान कुछ होर ग्रां च जांदे टुरी, गोकुल के की गए? गोकुल जिहड़ी है प्रेम की भूमि है। गोकुल च बड़ा प्रेम है, गोकुल वासियों च बड़ा प्रेम है। और हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैंने जाना। जिथे प्रेम हो उत्थे परमात्मा होगा, जिथे प्रेम है उत्थे भगवान आंदे। तो गोकुल जिहड़ा है वो प्रेम की भूमि है, इस करिए भगवान गोकुल च गए। दूसरा, गोकुल जहां गायों का ही कुल है। गोकुल दे विच नंद बाबे कोल इन्ना गोधन है, नंद दी गौशाला विच 9 लाख गमन खाली नंद बाबे को। किन्नियां? 9 लाख। ते गोकुल च घर घर 5-5 10-10 20-20 गमां ते सारे रखे दियां तकरीबन। और जिथे गमां होण उत्थे ही ते कृष्ण वास करते हैं, क्योंकि गौ भगवान की बड़ी प्रिय है। परमात्मा की खुश करने लिए घर विच गौ जरूर चाहिए। तो जिथे गाइयां दा कुल है भगवान उत्थे चलिए। तीसरा, गोकुल विच जिन्ने भी रोने वाले गोप गोपियां बाल गवाल जिन्ने भी हैं, कई जन्मे दे साधु न, कई जन्मे दी संत महात्मा न। और इन्हें भगवान की पाने लिए पता नहीं किन्ने जन्म तप किता, अज इनकी भक्ति सफल हुई तो भगवान ले आइए। और भगवान 11 साल 53 दिन तक इन्हें गोकुल वासी विच ही रहे। किन्ने जन्मे की भक्ति हो के भगवान इहदे विच खेलां करते रहे। असीं एक झलक नहीं लभा दी भगवान, कदे एक झलक लभी है। इन्ने धूफ दिखाए, अंदर भी काले करी उड़े, जोतां जगाई जगाई है, धूप दिखाई है। अद्धे अद्धे किलो का धूप का गोले लिए 15 दिनों में मंगाई उड़ी। किन्नी किन्नी अगरबत्तियां दिखाई उड़ियां, कदे भगवान की एक झलकड़ी लभा दी है। इन्हें ब्रजवासियों के किन्ने उच्च भाग होणगे भगवान इहदे विच लीला करा दे आईए। पर इनकी एक जन्म की तपस्या थोड़ी ना, इनकी पता नहीं किन्ने जन्म की तपस्या है, किन्ने जन्म की तपस्या है। तो भगवान इनकी भक्ति पर प्रसन्न हुए ने कि दर्शन देने लिए गोकुल दे विच आए। और एक सब तो बड़ा कारण हो रहा, वो के कारण हा? नंद दे कर्मे विच पुत्र सुख नहीं आ। समझे गल? नंद दे कर्मे विच पुत्र दा सुख नहीं आ। पर जिहड़े गोकुल वासी जियां अज सोमवार है, सोमवार जिले ने शिवे दे मंदिर जाना, पानी चाड़ना, शिव जी भगवान की मत्था टेकना। प्रभु
हे बोले बाबा सानू तो तू सब कुछ दिता है, नंद दे घर कोई पुत्र नहीं, नंद दे घर भी कोई पुत्र ही है। और नंद इन्ना चंगा कि गोकुल दे विच जेड़े लोग रोने वाले, कुसा दे ब्याह जुड़दा है कुड़ी दा जागता दा, तो नंद उनके घर पहले पुजी जांदा है, उन्हें भी 4 पैसे दी मदद करी हुंदा है। जे कुसा दे घर कोई गमी होई जांदी है तां भी नंद उनके पहले पुजी जांदा है। सुख दुख दे विच नंद उनदी खबर लैंदा है। ये नहीं कि खाली ना उपचारिता करता है, सच्चा हुंदा नहीं, दिलों ही ये मदद करता है। अस के करने जिले सही किया कुसा काम टपी है, हुण काम ਇਹਦਾ ਤੋੜ ਚੜੀ ਜਾਣਾ, फिर उसे आखने भाईया साढ़े लायक कोई सेवा को दस्यो, कोई पैसे तेले जरूरत तो सगोई नहीं करियो, फोन करी पर जेडे देने वाले तो चुक्की पहले लेंदे पहले भाईया मदद तो जरूरत बहुत और मंग ले। तो नंद यही काम करता। नंद कोई इयां दिलां सच्चे होने वाली गल नहीं करता। अस जेडे संसारिक लोग आखदे सच्चे से सच्चे होने वाली गल करने। तो नंद ने सारे ग्राम वासियों का मन जिते दा, सारे गांव वासियों का दिल जिते दा है। इस करिए नंद दे घर जिले कोई संतान नहीं हुई तो ये सारे गोकुल वासी भगवान शंकर दे प्रार्थना करते हैं। शंकर भगवान ने प्रभु की आख्या होना कि प्रभु ये संत, ये जेड़े गोकुल च रोने वाले संतन और ये संतें दी पुकार है, ये संतें दी पुकार है कि नंद दे घर कोई पुत्र होई जा। ते नंद दे घर में पुत्र ते नहीं है, हुण तुस सोचो तुस कोई लीला करो ऐसी। तो शायद तांग है संतें दी पुकार सुनी है, वो विदाता जिहड़ा वसुदेव दी तपस्या पर प्रसन्न होई उनके घर पुत्र बनी आए दा हा। वो वसुदेव दे मित्र नंद और नंद दे घर लीला करने लई शायद तां इन्ने साल वास्ते गए। और एक और मुखी कारण हा, कारण बड़े न पर एक मुखी कारण यह हा, नंद दी एक प्रोत न, प्रोता दा नाम है शांडली ऋषि, शांडली ब्राह्मण। शांडली ब्राह्मण बड़ा सच्चा सुचा ब्राह्मण है। एक बार नंद ने अपने प्रोते ही आख्या प्रो जी नजर हुई है ब्याह हुई, मेरे घर कोई संतान नहीं हुई, कोई औलाद नहीं हुई। प्रोते ने नंद की आख्या, शांडली ब्राह्मण ने नंद की आख्या नंद मैं तुझे एक मंत्र देना जपने लिए, उस मंत्र की जपगा तेरे घर पुत्र हो। तो नंद की मंत्र दे उड़िया संतान गोपाल मंत्र, संतान की प्राप्ति लिए मंत्र जपने लिए दिता। तो जिस वेले मंत्र जपने लिए दिता नंद रोज उस मंत्र की जपदा है, रोज उस मंत्र की जपदा। देखो साढ़े शास्त्रे विच हर प्रकार के मंत्र न। जे कुछ ने धन नहीं है तो धन की प्राप्त करने लिए भी मंत्र है। जे कुसा कुड़ी का ब्याह नहीं हुआ दा ते कुड़ी दे संजोग नहीं खुला दे, कोई अच्छा वर की प्राप्ति नहीं हुआ दी तो ओदे लिए भी मंत्र है। मुड़े का ब्याह नहीं हुआ दा तो मुड़े के ब्याह लिए भी मंत्र है। जे जागत नहीं कुसा दे घर हुआ दा तो जागत की प्राप्ति करने लिए भी मंत्र है। विद्या नहीं है तो विद्या लिए मंत्र है, बुद्धि नहीं है बुद्धि लिए मंत्र है। जेड़ा के चाहिए उहदे लिए मंत्र है, पर मंत्र कौन दिखे? हर एक चीज का मंत्र है। रोग की निवृत्ति लिए मंत्र है, रोग की नाश करने लिए मंत्र है, सुंदरता प्राप्त करने लिए मंत्र है, ज्ञान प्राप्त करने लिए मंत्र है, बल प्राप्त करने लिए मंत्र है। जो चाहिए उसके लिए मंत्र है। नंद की मंत्र केड़ा दिता ब्राह्मण ने? संतान गोपाल मंत्र, पुत्र की प्राप्ति लिए मंत्र। तो नंद की आख्या तू गौशाला विच गवें की सेवा करते करते जेड़ा टाइम बची जा फ्री टाइम दे विच इस मंत्र की जपिया गौशाला। तो नंद ने यही काम किया, गौशाला विच मंत्र जपना शुरू करी उड़िया। पर नंद के भाग्य च पुत्र है नहीं,
तो नंद दी पुत्र ने मंत्र दे उड़े जपने लई। भगवान ने सोचिया जेकर नंद दे घर पुत्र नहीं होया ते लोके ब्राह्मण की मनना गए छोड़ी उन्ना लोके आना ब्राह्मण छड़े फराडी गल्लां करदे ने कख नहीं होंदा मंत्र शंतरे च कोई ताकत नहीं होंदी है। ये मंत्र शंत्र सब झूठे ते ब्राह्मण भी झूठे। ये अपना दाल फुलका चलाने लिए लोकें की बड़ी बड़ियां गल्लां बोलदे। तो भगवान ने सोचा कुछ ब्राह्मण की पिठ नहीं लगी जा ब्राह्मण की बेइज्जती नहीं हुई जा तो मेरे प्रभु नंद दे घर स्वयं पुत्र बनी आए ब्राह्मण की बेइज्जती नहीं हुए। तो नंद दे घर भगवान स्वयं पुत्र बनी है। नंद दे घर में पुत्र सुख नहीं है। तो मंत्र दे प्रभाव कन्ने बालक नहीं मालक आइए महाराज पुत्र बनी। पर साढ़ा जे कुछ नहीं कोई 2-4 साल ब्याह दा बाद नहीं कोई संतान होया तो फिर डॉक्टरें को दौड़ने पहले नंबर डॉक्टरें को दौड़ने डॉक्टर साहब इधर ही दवाई खाओ उधर ही खाओ नहीं कोई लाभ मिलता फिर कुछ फांडे झांडे वाले को दौड़ने फांडे झांडे वाले को दौड़ने तो कई बार कोई फांडे झांडे वाला नया मिलता जोड़ा आखदा पड़ोसन तुंदी मारी दी फूक बनी दी कुख कोख बनी दी हुण कुत्थे हथ पैर तो ये तुंदा मगर लगी दी नूंहां दी कोख बनी उड़ी। ऐसे ऐसे बहमे विच पाने वाले लोग ये भी लोग इन्नियां कथा वार्ता होंदी फिर बहमे ही पई जांदे। अच्छा तुसीं लगदा है कोई इन्ना 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 तनतरी हो कोई एडा प्रभावशाली कोई मंत्र हो जिहड़ा कुसै दी कोख बन्नी उड़े हैं लगदा तुसीं जे कोई नया मंत्र वाला होया जिहड़ा कुसै दी कोख बन्नी उड़े तो उसी मेरे कन्नै मिलाओ मैं मोदी को 50 लाख रुपया महीने का दवाना सिर्फ ये आखना जेडे मिलीटेंट जम्मा दियां उनकी कोख बनो मिलीटेंट जमना ही बंद हो गया आतंकवाद खत्म हो गया। फिर किश बहमें ही पौंदियां कलेजा कड्ढने वाली होंदियां 40 उपर तपस्या करती भी कलेजा कड्ढी लैंदियां। अस निक्के निक्के होंदे ते कहानियां सुनदे बुढ़े को कहानी सुनने कि कुसै ने पता नहीं जी कलेजा कड्ढने वाली वो महाराज इन्नी खतरनाक डैन ही उन्हें अपने पुत्रा का कलेजा कड्ढी लिया। ये सुनते है कहानियां पर मैं सचमुच कोई कलेजा कड्ढने वाला भी होंदा जिहड़ा कलेजा बाहर कड्ढी उन्हें जिल्लै नहीं कोई परमात्मा का नाम लै सिर भारा हो जाता एवं मन विच विचार आउंदे रहिंदे। इकड़े बहमे शहमे नहीं पवा करो जग को रखे साइया मार सके ना कोई बाल ना वांका कर सके जो जग बैरी होए। जिसी परमात्मा रखे ओदा कोई कख नहीं करी सकता ते जिल्लै परमात्मा अख ढिली करी उड़े ते फिर कुछ भी कराई सकता हो फिर वो कुछ भी कराई सकता। पर अगर परमात्मा की अख सवालीए तो कुछ नहीं होता। इस करिए ज्यादा बहमे उहे पौंदे जिहड़े भगवान का नाम नहीं लैंदे मस्ती मारते उन्हें फिर बहम पौंदे तगड़े तगड़े बहम पौंदे उन्हें फिर वो बहमे विच बाहर नहीं होंदे। तो भगवान उस ब्राह्मण की गल सुनिए सोच लगे कि ब्राह्मण ने वचन दिते है कि तेरे घर पुत्र होगा। ऐसा नहीं हुआ कि ब्राह्मण की बाणी झूठी पई जा ते लोकी ब्राह्मण की मनना गए छोड़ी होनी। जिहड़ा सच बोलने वाला ब्राह्मण है परमात्मा कदी उहदी बोली की गल की मिथ्या नहीं जान दिंदा।
कोई सात्विक ब्राह्मण होया तो भगवान उसकी बेइज्जती नहीं होने दिंदा, उसकी पिठ नहीं लगन दिंदा है। तो इस करिए मेरे कृष्ण गोकुल दे विच आए। राती सपने विच सारे की दर्शन दिते, पूरे ब्रजवासी ही भगवान ने अपने सुपन विच दर्शन दिते कि मैं नंद दे घर पुत्र बनी आया, मैं नंद दे घर पुत्र बनी आया। जिसी जिसी सपना वे सवेरे उही नंद दे घर जान, और जिहड़ा जा परतोइए आवे नहीं। सब तो पहले भगवान दे दर्शन नंद दी एक भैन है सुनंदा। नंद दियां दो भैनां ने, एक दा नाम नंदा है, दूई दा नाम सुनंदा है। जिहड़ी नंदा है वो संतोषी है, सुनंदा थोड़ी लालची सुभाव दी है। जिले पता लग्या यशोदा भाभी गर्भवती है, ये अपनी ससुराल छड्डी है। 6 महीने पहले इन्हें अपने मायके डेरा लाई लिया कि यशोदा भाभी गर्भवती है, मैं थोड़ी उनकी मदद करगी, तो जो इनाम मंगी मेरे भरा ने वो अगे देना, मुंह मांगा इनाम। और सुनंदा दी अख कुत्थे यशोदा दे 9 लखियार उपर है। इस करिए ये रात्रि सौंदी नहीं, 3-3 4-4 बारी उठिए यशोदा दे कोल जंदी है, हाल चाल पुछदी है। पर अज भगवान ने जोग माया की ड्यूटी लगाई। मथुरा गोकुल दे विच सब सही है, और वसुदेव के माध्यम के भगवान ने अदला बदली करी उड़ी। सुनंदा बेचारी सुती रही, सवेरे कोई 4 बजे जाग खुली सुनंदा की। अखा मलदी मलदी गई तो दिखा यशोदा दी बगल विच छोटा जिहा बालक, चरने दे दर्शन होए। और जूही चादर उठा करके देखने लगी, पहले मने सोचा दी कुड़ी नहीं हुआ, जे कुड़ी हुई तो फिर मैं के बधाई मंगी, कुड़ियां दी के बधाई मंगनी, ते जाग तो हो तो फिर मैं मुंह मांगा इनाम ले सकनी है, फिर मैं अपने भरा की आखी सकनी है जिन्हें मी 9 लख हार के चाहिए, जिन्हें यशोदा भाभी के गले च। चरने दे दर्शन किते ते मुंह पुटिए दिखन लगी, भी दिखा चादर पुटिए कुड़िए जे जागता है। एक बारी चादर पुट्टी, फिर टक्की उड़ी, भगवान अगे प्रार्थना की, भगवान कदे जागत गो है कुड़ी नहीं हुए। 108 बारी भगवान का नाम जपया, पूरी माला फटाफट की, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान बेटा ही होना चाहिए। और जिन्हें चादर पुटन लगी तो भगवान मंद मंद मुस्कुरा देना, आखिर बुआ चिंता नहीं कर, तेरी खातर अद्धी राती आया हाँ मैं, तेरी लाटरी 9 लख दी पूरी पक्की है, चिंता नहीं करता। जिन्हें चादर पुटिए दिखिया तो भगवान मंद मंद मुस्कुरा दे, बस बुआ की उन प्रसन्नता दी था नहीं रही। कह दी थाली ली है, नंद बाबे कोल गई, जोरी जोरी थाली कहती बजांदी बजांदी, नंद बाबा, नंद भैया, नंद भैया, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। नंद बाबा अगले मैं केड़ी बधाई सुनाओ तो सही। तो सुनंदा कहने लगी, नंद भैया आपके घर में लल्ला हुआ है। नंद बाबा की भी प्रसन्नता का कोई थाव नहीं। नंद बाबा अपने पंडित के पास, अपने पुरोहित के पास, शांडली ब्राह्मण के पास जाते हैं और शांडली मुनि को कहते हैं, ब्राह्मण देवता आपने जो मंत्र दिया था उस मंत्र के प्रभाव से मेरे घर में बेटा हुआ है। अब उसका जो आगे का कार्य है वो आप बताइए, उसका मुख देखना है कि नहीं देखना है? कोई ग्रह, कोई पूजन, कोई जो भी करना है आप करिए। नंद बाबा घर चले गए सूचना दे करके, और शांडली ब्राह्मण ने 101 ब्राह्मण लिए और नंद के घर में पहुंच गए। नंद के लल्ला
का याद कर्म संस्कार करने के लिए 101 ब्राह्मण ने मिलकर पाठ किया। स्वास्ति वाचन पढ़ा और शांति पाठ किया। बाच जित्वा स्वस्थानम यात कर्म मतसेवे कार्यमास विधि व्रत पितरी देव अर्चनम तथा। 101 ब्राह्मण ने मिलके शांति पाठ किया। द्यौः शांति अंतरिक्षगुं शांतिः पृथ्वी शांतिरापः शांतियोषध्यः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगुं शांतिः शांतिरेव शांतिः सा मा शांतिरेधि सुख शांति भवतु। स्वास्ति वाचन शांति पाठ 101 ब्राह्मण ने मिलकर किया, ताकि इतनी देर के बाद नंद के घर में बेटा हुआ है और कहीं नंद के घर में कोई अनिष्ट ना हो जाए, बच्चे के ऊपर कोई ग्रह हावी ना हो जाए, इसलिए 101 ब्राह्मण ने मिलकर पाठ किया। और नंद ने सभी ब्राह्मणों को सुंदर वस्त्र, आभूषण, धन और 2 लाख गायें, सुंदर गायें, दूध देने वाली गायें संकल्प करके दान दे दी। के देनु नाम न जुते परदात विप्रेभ्या स्वमलम कृते तिलाद्रीन सप्तरत्नोग शतकुंभांबरावृतान। बड़े बड़े 7 तिलों के ढेर लगाए और उसमें सोने चांदी के सिक्के डाले, वो दान कर दिए। तिल दान, स्वर्ण दान, चांदी दान, वस्त्र दान, अन्न दान, गाय दान किए। सभी ब्राह्मण तृप्त होकर के गए और जाते जाते नंद बाबा को आशीर्वाद देकर के गए कि नंद, तेरे घर में मंगल ही मंगल हो, कभी अनिष्ट हो ही नहीं। अब रात को सपन दिया है भगवान ने सभी ब्रजवासियों को। जो जो नंद के घर में आए वो भगवान का मुखमंडल देख के अपनी शुद्ध बुद्धि ही खो गए, घर जाना भूल गए और भगवान के मुखमंडल का दर्शन करके पूरे आनंद में है। है आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीना घोड़ा दीना और दीनी पाल की। हाथी दीना घोड़ा दीना और दीनी, हाथी दीना घोड़ा दीना और दीनी पाल की। हाथी दीना, हे नंद की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथ उठा के ताली बजाते हुए हे नंद
नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कौनन को घोड़ा दीना कौनन को पालकी। ए कौनन को घोड़ा दीना कौनन को पालकी। ए कौनन को घोड़ा दीना कौनन को पालकी। ए बालकन को घोड़ा दीना बूढ़न को पालकी। बालकन को घोड़ा दीना बूढ़न को पालकी। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। 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 जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ए नंद कछु इतना धियो गण शावक वेरो की मती बोरी। देखत मोही लुटा दियो ना बची बचिया छछिया ना बचोरे। नंद ने इतना कुछ दान दिया, इतना कुछ दान दिया। आहा, पूरे गोकुलवासी नंद के घर में इतना आनंद हुआ, इतना आनंद हुआ, क्योंकि नंद के घर में साक्षात आनंद पैदा हुआ है। और वो सच्चिदानंद नंद यशोदा के हृदय में वास कर गयो। सभी खजाने खोल दिए तो नंद ने किसी को गाय दान कर दी, किसी को वस्त्र दान कर दिए, किसी को अन्न दान कर दिया, किसी को सोने चांदी के सिक्के, किसी को सोने चांदी के गहने दान कर दिए। जिसके मन में जो भावना, जिसकी जो इच्छा है, नंद वही लुटाने लगे। अरे दान भी तब ही होता है जब भगवान कृपा करे, नहीं तो दान भी नहीं हो पाता। ये मन इतना कभी कभी कंजूसी कर लेता है। नंद भी समझो दान भी उसी की कृपा हो तब होता है। तो नंद यशोदा ने अब छोड़ा ही कुछ नहीं, घर में कुछ बचा ही नहीं। इतना कुछ नंद ने दियो कि कबीर की मति बोरी हो गई। जो धन के मालिक कबीर हैं वो भी सोचने लगे, अरे नंद किस किस लहर में आ गए हो। इतना दान कियो, इतना दान कियो कि सभी ब्रजवासी जो पूर्व जन्म के संत थे सब प्रसन्न होकर के अब संत और ब्राह्मणों को इतना दान कियो, इतना दान कियो, इतना दान कियो। सबने आकर के बधाई मांगी है। ब्रज की गोपियां कहती हैं कि लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, हो दे दे बधाई मैया दे दे बधाई।
कान्हा की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। तुम में से कोई बधाई लेना चाहता है तो चाहते हो कि सानू बधाई थोड़ी आ ऐ मन। देखो यशोदा मां भगवान दी मां है, जो मंगियो वही मिली जाना। एक साल के अंदर अंदर वही मिली जाना है। मंगिए तो देखो कोई कामना है बोलो। यशोदा भगवान दी मां है, अगर थोड़ी कामना है तो ठीक है, नहीं कामना तो भाई तो मतलब निष्काम पुजारी हो। कोई कामना है मन में तो बोली लो। भागवत भगवान दे समक्ष बैठे दे एक बारी अपनी झोली अड्डी है यशोदा मां ही आखो कि यशोदा मां में ये चीज चाहिए है, एक साल के अंदर थोड़ी कामना पूरी हुई है। हाँ 2027 इस महीने को इस तरीक को पहले पहले थोड़ी कामना पूरी है। बोलो कोई चाहता है? हथ खड़ा करो जिसी चाहिए बधाई। सारे ही चाहते बधाई, ते बधाई इयां थोड़े तो होंदी जियां तुस बैठे दे हो। भैया बधाई लभदी है, बधाई साढ़े बधाई लैने लिए आंदे। कोई आख्या तुंदा मुड़ा भोए दा ते हां बधाई इयां थोड़ी बधाई बेले नचो है। इयां कौन बधाई दे सुक्की जियां तुस भैया आखा हां चाहिदी ते बधाई इयां थोड़े तो होंदी है। ओहदे लई फिर बधाई यशोदा माता दा मतलब के खुशी है तो फिर नचना पौना। फिर यशोदा माता तो जिसी से बधाई लैनी है तो फिर बधाई कियां थोंदी है वो तुम्हें पता है कि दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई। मोहना की लल्ला की कान्हा की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। कान्हा की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। मोहना की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। हरि बोल। टीका भी दे दे मैया बिंदिया भी दे दे, टीका भी दे दे मैया, टीका भी दे दे मैया बिंदिया भी दे दे, टीका भी दे दे मैया बिंदिया भी दे दे। और रेशम की रूंगी रजाई यशोदा मैया दे दे बधाई। कान्हा की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। मोना की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। कान्हा की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। बोली बांके बिहारी लाल की बधाई गो। साड़ी भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी, साड़ी भी लूंगी, साड़ी भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी, साड़ी भी लूंगी मैया, साड़ी भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी, साड़ी भी लूंगी मैया। धोती की धोती भी लूंगी मैया पगड़ी भी लूंगी, धोती भी लूंगी मैया पगड़ी भी लूंगी। कुर्ता
कुर्ता की होगी चढ़ाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। कान्हा की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। मोना की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। कान्हा की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। हरि बोल। हरवा पी लूंगी मैया चूड़ी पी लूंगी, हरवा पी लूंगी, हरवा पी लूंगी मैया चूड़ी पी लूंगी, हरवा पी लूंगी मैया चूड़ी पी लूंगी। कंगना की होगी चढ़ाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। कान्हा की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। मोना की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। कान्हा की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। मोना की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। बैठे बैठे हाथ हिलाते हुए हरि बोल। नथली बिलूंगी मैया कंगना बिलूंगी, नथली की नथली बिलूंगी मैया कंगना बिलूंगी, नथली बिलूंगी। हार बिलूंगी मैया टीका बिलूंगी, हार बिलूंगी, हार बिलूंगी मैया टीका बिलूंगी। बिंदलू की होगी हरि बोल, बिंदलू की होगी लड़ाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। कान्हा की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। मोना की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। कान्हा की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। यशोदा मैया दे दे बधाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। यशोदा मैया दे दे बधाई। बोलिए नंद के लला की बधाई हो, यशोदा मैया बधाई हो। सभी ब्रजवासियों ने खूब यशोदा मां को बधाई दी और यशोदा मां ने किसी को भी खाली मोड़ा नहीं, किसी को भी खाली नहीं मोड़ा। देखो नंद यशोदा ने संतों और ब्राह्मणों को प्रसन्न करके भेजा है। खूब बधाई लुटाई, खूब माल लुटाया और सभी ये ब्रजवासी जो पूर्व जन्म के संत थे, जाते जाते नंद के लल्ला को आशीर्वाद दे करके जा रहे हैं।
नंद तेरे लल्ला को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। संतों ब्राह्मणों का आशीर्वाद लगा है और ये उत्सव नंद के घर में 6 महीने तक चलता रहा। कितनी देर? नंद के घर में 6 महीने तक बधाइयां ही बनती रही। 6 महीने तक बधाइयां बढ़ाई रही। आज कृष्ण 5 दिन दो ये बधाई, आज कृष्ण 11 दिन दो ये बधाइयां, आज कृष्ण 21 दिन दो ये बधाइयां, आज कृष्ण महीने दो ये बधाइयां। इन्हें करते करते 6 महीने तक बधाइयां चलती रही। पर अजय कृष्ण की गोकुल च आए दे 6वां 7वां दिन बीता दा, 6ठा 7वां दिन बीता दा। कंस ने नंद बाबे की संदेश भेजा, आख लगे साल दा कर चुकाओ। साल दा कर चुकाने लिए नंद बाबा चलिए। जिले साल दा कर चुकाने लिए नंद बाबा ग्रां दे बुजुर्ग लिए मथुरा पुजे ते पिछू दा कंस ने पूतना की भेजी उड़िया। साला दा कर चुकाइए कंस दा। नंद बाबा कर चुकाइए, अपने मित्र वसुदेव की मिलने की गए। वसुदेव की जाइए मिले। वसुदेव की अकेले मित्र किन्ने माड़े दिन आई है तेरे ऊपर, इस दुष्ट पापी कंस ने किन्ना अत्याचार किया। सुनिया तेरे 6 पुत्र मारी डे, 7वां गर्भ नष्ट हुई, 8वीं बार बेटी हुई और इस कंस ने उसी को नहीं छोड़िया। आहोते देव की पुत्रा कंसेन बभो हता, एक विष्टावर जा सापी दिव गतः। एक बेटी हुई, कंस ने उसको भी मार दिया। वसुदेव ने अपने मित्र नंद बाबा से कहा, अरे मित्र मेरे भाग्य में ही दुख है तो सुख कहां से मिलेगा। वसुदेव से मिलके बड़ी मन में प्रसन्नता हुई। वसुदेव ने कहा कि मैंने सुना है कि आपके यहाँ वृद्ध अवस्था में बेटा हुआ है, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। कंस ने कहा, कृष्णा, नंद ने कहा ये मेरा बेटा नहीं, ये आपका ही बेटा है। ये मेरा बेटा नहीं, आपका ही बेटा है। वसुदेव ने कहा, हाँ मित्र का बेटा अपना ही होता है। सही दिखिया थे नंद बाबे दे मुंह ठीक हुआ था कि मेरा पुत्र नहीं, वो तेरा ही पुत्र है। सरस्वती ठीक हुआ दी, लेकिन वसुदेव ने अपना भेद नहीं दिता। नंद की सुनाया नहीं कि जेड़ा मेरा पुत्र है वही तेरे घर पलादा है, मेरा पुत्र ही तेरे घर पला करेगा। वसुदेव ने कोई भेद नहीं खोलिया। वसुदेव ने इन्ना आख्या, मित्र एक कंस बड़ा चालबाज है और बड़ा षड्यंत्र रचदा है। तुस इधर आइए दे, इस वेले तुसें घर रोना चाहिए रहा, खुशी दा समय चला दा है और इस दुष्ट पापी दा क्या आखना। तुस शीघ्र गोकुल चली जाओ। उधर दा पूतना अपने छाती दे स्तन की कालकूट नां दा विष मली आई दी। कालकूट नां दा विष मली आई दी।
नंद ने बड़ियां बधाइयां न और ये पूतना अपना वेश बदली आए, अपनी छाती के स्तन की कालकूट नाम का विष लगाई आए। कुसा की पता नहीं लग्या पूतना का ऐसा सुंदर रूप धारण बनाई आई। सारे ने चर्चा करना कि पता नहीं एक कोई स्वर्ग दी देवी आई है, कोई अफसर आई है। स्वयं बैकुंठ वासी मां लक्ष्मी आई है। सारे दिखे दिखे बड़े हैरान परेशान। पूतना ने पता नहीं केड़ी माया छोड़ी, सब अपने अपने काम की लगी है। और यशोदा की अखली मी दे मैं तेरे लल्ला की आशीर्वाद दिया। यशोदा ने सोचा कोई ब्राह्मणी आई है तो ब्राह्मण के आशीर्वाद करने के मेरे घर अज लाल खेला दा है। बड़ी खुश हुई जिला आशीर्वाद का नाम सुनिया। कृष्ण की पूतना दे हथ च दे उड़िया। पूतना मन च सोचा दी ऐसा आशीर्वाद देगी कुसा दा आशीर्वाद लेने की जरूरत नहीं पो। मौका दिखी है पूतना अपना स्तन पान करवान लगी, लेकिन भगवान ने यह नेत्र बंद रखे और नेत्र बंद करके पूतना का स्तन पान करने लगे। अखा नहीं खोलियां, पूतना कने नजरां नहीं मिलाइयां। जेड़ा कोई पापी व्यक्ति है भगवान उहदे कने नजरां नहीं मिलांदा। दूसरा ये जिहड़ी पूतना अविद्या है, पूतना कुछ आखदे अविद्या। ये पूतना अपने स्तन की जहर मलिए भगवान की मारने की आई दिए। और भगवान के जिहड़े दो नेत्र ने, एक सूरज एक चंद्रमा है। सूरज चंद्रमा ने सोचा ऐसी पापना दा के मुंह दिखना, के दे मुंह लगना जिहड़ी भगवान की मारने की आई। दुनिया तरसदी भगवान के दर्शने ले, ये मारने ले आई दी शक्ल नहीं दिखनी चाहिए। संतें ते बड़ियां टिप्पणियां कीतियां। कोई संत आदे भगवान ने इस करिए अखा बंद कीतियां। क्यों अखा बंद करिए? ये सोचा दे है कि दुध पिलाना तो मां का काम हुंदा है, पर जिहड़ी मौसी दुध पिलाने की आई है इसी किहड़े लोग दी भेजा मैं, किहड़े लोग दी गति दियां। एक संत ने आख्या नहीं भगवान ने नेत्र करिए बंद की, कोई शंकर भगवान का ध्यान करा दे। प्रभु मैं इत्थे मथुरा विच आया हा, मथुरा विच गोकुल च आया हा दुध दही खाने लई, मक्खन खाने लई। पौंदियां जहर लगा तो हुण जहर तुस पी लो, दुध मैं पी ले। एक संत ने आख्या नहीं भगवान ने सोचा दे मेरे 24 अवतार विच 10 मुखी अवतार न, और ओदे विच 2 पूर्ण अवतार न, रामावतार और कृष्ण अवतार। राम बनी आया हा राक्षसें की मारने लई, सब तो पहले मिगी ताड़का की मारना पिया हा, एक स्त्री दा वध करना पिया। और वो ते राक्षसी रूप विच ही। अज द्वापर विच आया ते ये पूतना इहदे कोल श्री गणेश करना पिया मिगी। तो त्रेता विच ते मैं मारिया हा ताड़का की, क्योंकि राक्षसी रूप ही। पर ये ते सुंदर नारी दा ब्राह्मणी दा वेश बनाई आए दी सी, कियां मारा? ते असली रूप सामना ले आया ते मैं इसी मारा। तो भगवान दुध पी जा दे। पूतना सोचा दी इन्हें तो मरी जाना चाहिए। इन्ना खतरनाक जहर मलिए में लाइए लियांदे दा अपने स्तन की, पर ये ते मजे कने दुध पी जा दे। भगवान ने दिखा पूतना अपना वेश नहीं बदला दी, असली रूप नहीं सामने लिया दी। तो भगवान ने दुध के रस्ते उहदी प्राण खिंचना शुरू करी दे। जियां उहदे प्राण खिंचना शुरू किते, पूतना जोर जोर दी चिल्लाण लगी, आख लगी सामुंच मुंचाल मिति प्रवाशनी, निष्पीड़ा मनाखिल जीव मरमणि, निवृत्त नेत्र चरणों बुझो मुहु, प्रस्वित्र गत्रा क्षिप्ति रूरोध। हे कृष्ण मुझे छोड़ दो, छोड़ दो।
मुझे बहुत जोर की पीड़ा हो रही है। भगवान कहते हैं अरे मौसी मुझे पकड़ना आता है, छोड़ना नहीं आता। जिसको मैं पकड़ लेता हूं फिर मैं उसे छोड़ता नहीं हूं। पूतना ने सोचा ये छोटा सा बालक जो बातें कर रहा है ये बालक नहीं, पता नहीं बालक के रूप में क्या है। उसी समय अपना विकराल रूप धारण किया, 18 किलोमीटर की पूतना बन गई। भगवान ने देखा मौसी इसी रूप का इंतजार कर रहा था। जैसे राक्षसी रूप पूतना ने सामने ले आया तो भगवान ने उसके प्राण पी दिए। ठाड़ करती जमीन के ऊपर पूतना गिर गई। गोविंदाय नमो नमः। पूतना के प्राणों का अंत कर दिया। बोलिए पूतना मर्दन भगवान की। पूतना के प्राणों का अंत हो गया। सभी गोकुलवासियों ने जोर का ये शब्द सुनाई दिया, सब चकित रह गए। घर के बाहर जाकर के देखने लगे तो इतनी लंबी डेड बॉडी पड़ी है, 18 किलोमीटर का लंबा शरीर बन गया। इतनी माईबी पूतना थी। पलना पे जाकर के यशोदा ने देखा कि लल्ला वहां नहीं है और लल्ला तो पूतना की छाती पे स्तन मुख में लिए हैं। यशोदा बड़ी घबराने लगी, सोचने लगी हे राम जी क्या हो गया। ब्रज की गोपियों को इकट्ठा किया, जो ब्रज की माताएं थी वृद्ध माताओं को पूछने लगी अब क्या करना चाहिए। तो एक गांव की प्रौत्यानी थी जिसको कहते हैं पूर्णमासी। पूर्णमासी को पूछने लगे कि मासी बताओ क्या करें। कहने लगे ये देखो पूतना मर गए है कि जीवित है, पर पास कौन जाए पूतना के। पूतना के पास जाने की हिम्मत किसी के को नहीं है। जब दूर से कंकर पत्थर मार के देखा तो पूतना मर चुकी है। तब लल्ला को छाती से उठाया और पंचगव्य का स्नान करवाया। पंचगव्य का स्नान कराया, पंचगव्य का पान करवाया, थोड़ा पंचगव्य पिलाया ते कन्ने स्नान करवाया। की पीने राक्षसी का दुध पी लिया है, राक्षसी का स्तन मुख च ले लिया, उधर राक्षसी दे जरासीन नहीं आई जान। तो पंचगव्य का पान करवाया। पंचगव्य इन्नी अच्छी औषधि है, जिहड़े पंचगव्य पीने वाले ना उन्हें कई प्रकार दी बीमारियां दूर हो जांदियां। पर अज पंचगव्य कौन पिया। ये पंचगव्य जिहड़ी हुंदी पंज चीजां गवे दियां हुंदियां। गाय दा दुध, गाय दा दही, गाय दा घ्यो, गाय दा गोमूत्र और गाय दे गोबर दा रस। ये पंज चीजां जिहड़ियां यही पंचगव्य है। ये पंचगव्य है। तो पहले पहले कोई सूतक हो जांदा घर विच तो पंचगव्य पिलाया जांदा। पंडित जी कोई पूजा करवाने के आउंदे है तो पंचगव्य समग्री विच लिखाए दे हुंदा होने। गाय दा दुध, गाय दा दही, गाय दा गूत्र, गाय दा गोबर, गंगा जल वगैरह वगैरह चीज़ां लिखाई हुंदी। अजकल पंडित नहीं लिखांदे गाय दा, और गवां रहियां भी नहीं। हर घर दे विच गाइयां आईयां जर्सी फरसी, जिहड़ी देसी भारतीय नस्ल दी गाय ही वो गाय साढ़े घरों चली। और गाय के नाम के उपर मशीन आई हैं। एदा पंचगव्य भी इन्ना गुणकारी नहीं, क्योंकि पंचगव्य देसी नस्ल की जिहड़ी गाय है ओदा पंचगव्य कोई 15 दिन महीने का एक बारी भी कोई पंचगव्य पान कर लिया तो अंदर दे कई बीमारियां खत्म हो जाए। कैंसर तक रोग दूर हो जाते पंचगव्य पीने वाले। तो पुराने समय विच पुरानी माता कुछ सुत पत गल के घर जांदियां ही ते शुद्धता उल्ला हुंदी जिहड़ा पंचगव्य पींदियां ही, पंचगव्य पिलाए जांदे। पर अज मैं दिखना कोई लकड़ दवाने भी गेदा हो तो आखदे यार अस किहड़े छोटे दूरां सुट्टी लकड़ी की करना नाइए घर जी पानी तरौंकी लैने घर जी नहो गए घर जी नहो गए।
और इस करी सानू बीमारियां चमकदियां जा रही, शुद्धता नहीं रही, पवित्रता नहीं रही। पहले लोग इन्नी शुद्धता पवित्रता करते है, डेली चौंका लगता है, तुंदा पता नहीं होंदा है कि नहीं होंदा, पुरानी पुरानी माता ही पता होना। रसोई च डेली चौंका लाना गोबर दा ते फिर रोटी तैयार होनी। क्यों लगाया जाता है चौका? क्योंकि जिहड़ी रसोई है ना, रसोई जिन्नी शुद्ध पवित्र होग, इन्ना के घर च बीमारियां कोला जीव दूर रहो। तो उत्थे गोबर का चौका लगाया जाता। गोबर विच पता नहीं की चीज है, जिथे गोबर का चौका लगी है उत्थे कोई कीटाणु आ ही नहीं सकता, वो सब कीटाणु मरी जाते। इस करिए साढ़े अंदर कोई मरी जाता हा, जिथे डैड बॉडी अंदर रखी दी हुंदी उत्थे भी चौका लाया जाता हा। जिथे बाहर डैड बॉडी की छोड़ते है, वेड़ा लियाते पिंड पानी देने लई, जिले डैड बॉडी की वेड़ा लियाना तो उत्थे भी गोहे का चौका फिर कि इत्थे डैड बॉडी छोड़ने, कोई ਇਹਦੇ ਕੰਨੋਂ कोई कीटाणु कोई जरासीन इस जगह विच वास नहीं करेगा। और पुराना एक रिवाज है, एक ठीकरे विच गाय दे गोबर दे गोटे अगे अगे तखाइए लेंदे है डैड बॉडी दे अगे अगे, ताकि वो गोटे दा धुआं जिहड़ा पिछे जा, जिन्ने भी लोग जा दे उस डैड बॉडी विच कोई भी खतरनाक कीटाणु जिहड़े ना वो कुसै के अंदर प्रवेश नहीं करी जान, कोई बीमारी प्रवेश नहीं करी जान। बड़ा निजम है। फुल चुनने की जंदे तो उत्थे भी गाय का गोबर लिए जाते, उत्थे गाय का गोबर छिड़काइए फिर फुल चुने जाते। अज भी होंदा कि नहीं होंदा, बंदे की पता होना है। जेड़ा भी पंडित चार जी जाता वो गोबर आखदा बाल्टी लइए घोलिए उत्थे छिड़काओ जी। तो गोबर विच इन्ना हो है, तो पंच गब असी छोड़ी ओड़े, इस करिए बीमारियां बढ़ते जा रही। कृष्ण की पंच गब का स्नान करवाया, गवां ही नहीं रही घर विच, अज गवें दे नाम पर मशीनां आई हैं। इस करिए अगर सुखी और निरोगी जीवन चाहिए तो घर दे विच भारतीय नस्ल की देसी गाय वापस ले आओ। भारतीय नस्ल की देसी गाय, और गाय महाराज हर बीमारी का इलाज है। गाय भारतीय नस्ल की देसी गाय हर बीमारी का इलाज। तो कृष्ण ने भी पंचगब का स्नान करवाया, पंचगब का पान करवाया, पंचगब पिलाया, और गाय की पूछल लैती, गवा की पूछल लैती ते कृष्ण के उपर झाड़ा करने लगे, फांडा करने लगे। और मंत्र के बोली जान, इंद्राणि ऋषिकेशा प्राणान नारायणवतो श्वेत दीपापति चितम मनोजगेश्वरो बतु क्रीडां पातु गोविंदा शयनं पातु माधवः। इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करन, और प्राणी की रक्षा नारायण भगवान करन। खेल दे कृष्ण की रक्षा गोविंद भगवान करन, और सुते दे कृष्ण की रक्षा माधव भगवान करन। भगवान मनी मन सोचा दे, गाय की पूछल ली है, फांडा भी मी करा दे, और मेरे ही मंत्र कन्ने मेरे ही नाम कन्ने मिगी की फांडा करी आ। पर उन्हें ते वो कृष्ण बालकी नजर आवादा। गाय की पूछल इन्नी पवित्र है, जिले बंदा मरन लगता तो क्यों गाय की पूछल पड़काई जाती? क्योंकि गाय की पूछल इन्नी पवित्र है, मृत्यु के समय विच अगर हथ विच गाय की पूछ आई जा तो जमदूत लैने ले नहीं होंगे, और गौ माता वेतरनी पार टवाई उठती है। तो गाय की पूछल इतनी पवित्र है, देसी गाय की पूछल लाओ, कुसै बच्चे की नजर लगी जा, कोई बच्चा थोड़ा बड़ा शेड़मा करादा नहीं चुप करादा, बड़ा रोंदा जागत नहीं चुप करादा, गौ की पूछल लिए पकड़िए राम राम करिए, 5-7 बारी बच्चे के उपर फेरी उडो, बच्चे की नजर उतरी आ। गाय की पूछल विच इन्नी पावर है। पर गो जे देसी हो घर ते पूछल फेर के जे होई है कोई यरसी फरसी होई ते ओदी पूछल छोड़िए तो भाए प्योर देसी नस्ल की गाय, भारतीय नस्ल की गाय।
ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਹੋਦਾ ਗੋ ਗੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੋਦਾ ਹੋਣਾ ਗੋ ਗੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ, ਹੈ ਨਾ, ਗੋ ਗੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਦੇਸੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਰਸੀ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। पहले नंबर ते दुध के दसी उड़ता है, देसी गाय का दुध का टेस्ट देखियो और जर्सी गाय का दुध का टेस्ट देखियो। जिहड़ी देसी गाय है ओदी रीढ़ दी हड्डी विच सूर्य केतु नां दी इक नस हुंदी है, वो सुरन धातु दिंदी है। सिवाय देसी गाय दे कुसै भी दूसरी दुध देने वाले पशु दे विच वो सुरन धातु नहीं हुंदी, वो प्योर देसी गाय दी रीढ़ दी हड्डी विच हुंदी जिहड़ी सुरन धातु छोड़दी है, इस करके दुध पीला हुंदा, दुध पीला जिहड़ा वो सुरन धातु छोड़दी ये उस गाय दे विच हुंदा। तो गाय अज साडे घर चली अस दुखी होण लई पे, गो घर च वापस लियानी पौनी है। और गवां जड़ियां न अज गमे पर किन्ना अत्याचार होदा, अस मस्त गो साडे सामने कसाई लई जांदे, अस बोलदे नहीं, गो किन्नी परेशान है और अस इत्थे बेहिए अपने मजे दे खा पीया दे। और जब तक गो दुखी है तब तक अस भी दुखी रहो। इस करिए गो लई आवाज जरूर उठानी चाहिए। अगले महीने की 27 तरीक गो माता ले गो सुरक्षा अभियान चल रहा है। 27 जुलाई च सारे अपनी अपनी तहसील जाइए, गो माता राष्ट्र माता बने उहदे लई सारे अपनी अपनी तहसील जाइए। तहसीलदार की एक पत्र देना है ताकि वो पत्र के उपर साइन करिए, वो पत्र सरकार तोड़ी पुजा और साड़ी जिहड़ी गौ माता वो राष्ट्र माता बने। तुहाडे पिंड च कोई पहला आया गौ माता लई? हैं वो ये साइन सुन किते तुसीं नहीं कीते? हैं इत्थे इत्थे कोई नहीं आया, पिंड विच कोई नहीं आया, है ना। तो चलो बड़े सारे पिंडे विच नहीं किसी ने मैसेज दिता। हुण 27 तरीक अगले महीने की जुलाई की 27 तरीक होना। संत पूरे देश दे संत इस वेले अगे होए दे न गौ माता की राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने लई। तो तुहाडे कोई भी कल गया वै अपने साइन करिए, अपना टेलीफोन नंबर उहदे पर जरूर लिखना कि अस चाहते हैं कि गौ माता की राष्ट्र माता का दर्जा मिले। साडे देश दे विच गौ माता की हत्या बंद होनी चाहिए है। बोलो गौ माता की, बोली गौ माता की। हाँ, तो गौ माता लई आवाज उठानी है असीं। तो चलो अजे 2 दिन पे दिन तुहाडे विच साइन करवाई लगे। जिहड़े भी कोई गोरक्षक साइन करवा देन उन्हें की बुला के ते तुसीं अपने अपने साइन जरूर उत्थे करने हैं और अपना टेलीफोन नंबर वगैरह वो भी करना। तो गौ माता विच कितनी पावर है। भगवान कृष्ण की गौ माता दा चाड़ा किता, सुंदर वस्त्र धारण किते कृष्ण की। 7 दिन की उम्र विच भगवान कृष्ण ने पूतना की मारिया, पर पूतना की तारी वीड़िया। जिले पूतना दा शरीर दिखिया गोकुलवासिए, नंद बाबा आख लगे इंजा करो तलवारां घोड़ियां लाओ ते इहदे शरीर दा टुकड़े टुकड़े करो, शरीर दी टुक वड करिए, फिर एक चिता बनाइए, पूतना की जलाया। पूतना दे शरीर दे विचा सुगंध निकली जिहदे कन्नै पूरी गोकुल नगरी सुगंधित हुई। भगवान ने पूतना की सदगति देवी। परीक्षित आदे गुरु जी जहर प्लैन जिहड़ी आई कृष्ण की मारने लई, भगवान ने उसी भी सदगति देवी।
पूतना लोक वालगणी राक्षसी रुदिराशना जिगा स्यापी हरे सतनम दत्तवा पसदतिम। ਇਹ ਪੂਤਨਾ ਜਿਹੜੀ ਜਾਗਤ ਦਾ ਰੁਦਰ ਪਾਨ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ, ਰਕਤ ਪਾਨ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ, ਇਹਦੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਗੰਧ ਕਿੰਨਾ ਆਈ। ਅੱਖ ਲਗੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨੇ ਕੰਨੇ ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਗੰਧੀ ਆਈ। भगवान ने सी मोक्ष देवड़ी और मुक्ति का प्रमाण भगवान ने देवड़िया। जेड़ी गति उन्हें यशोदा की देनी, जेड़ी गति देवकी की देनी, ओही गति भगवान ने पूतना की देवड़ी। कितना दयालु है भगवान कृष्ण। ऐसा परमात्मा दुनिया च कोई लभन नहीं लगा। भगवान कृष्ण जैसा कोई दूसरा भगवान नहीं लगा मिलन। जिहड़ी पूतना टेम भी सदगति देने वाला भगवान माड़ा जिहा स्तन के देवड़िया दे मुंह विच भगवान ने मन च सोचा दुध पीना तो मां, दुध पिलाना तो मां का काम होंदा है, पर जिहड़ा मासी ने मुझे दुध पिलाया है मैं मासी की वो गति देनी है जिहड़ी मैं अपनी मां की देनी है। तो भगवान ने पूतना भी वो गति देवड़ी। और दूसरा कारण यह हा कि जिहड़ी पूतना ही पूतना राजे बली की बेटी ही। जिस वेले भगवान बामण बनी आए ना, बामण भगवान बनी है जलाए तो बड़े खूबसूरत निके जे भगवान है बोने। ते ये जिहड़ी राजे बली की कुड़ी कोठे पर चढ़ी दी ही, जिले ने बामण भगवान की देखिया मन विच भावना आई कि कितना सोहना जागत है। कदे ये जागत मेरा होया, मैं अपनी छाती का दुध पिलाया सी। मन च भाव जागी है, मां ली भावना जागी है। भगवान ने इस रत्नावली दी मन की भावना की जानी लिया। अकले देवी इस वेले ते नहीं, पर तेरे मन की भावना जरूर पूरी करगा, मैं तेरा दुध जरूर पीगा एक दिन। ते जिस वेले भगवान ने ठगी लिया, बामण भगवान ने राजे बली की ठगी लिया, त्रै पग भूमि मंगी त्रैलोकी नापी ली। तो पूतना की इसी कुड़ी की जिला लग्या भाई मेरे बब्बा की ठगने वाला वही जागता है जिसी मैं दुध पिलाने लिए सोचा थी, उन्हें कि मेरे प्यो की ठगी लिया है। ते मन च भावना आई ऐसे जागता है जहर दही मारी होना चाहिए। पहले भावना आई कि दुध पिला, दूसरी भावना क्या आई कि ऐसे जागता ही जहर पिलाइए मारी होना चाहिए। तो भगवान ने दो ही भावना स्वीकार कर ली है, दो ही भावना उदियां स्वीकार कर लिया। भगवान ने उदा दुध भी पी लिया और जिहड़ा जहर पिलाने की भावना ली उहदे मन च ही भगवान ने उदा जहर भी पी लिया। इस करिए जिहदे मन विच जिन्नी भावना है परमात्मा जरूर पूरी कर दिया, जरूर पूरी कर दिया। तुस राम राम आखी चलो खाली, तुस कृष्ण कृष्ण आखी चलो खाली, कुछ करने की लोड़ नहीं है। अगर तुस राम राम कृष्ण कृष्ण आखा दियो, जो तुंदे मन विच भावना हो भगवान ने पूरी करनी है। पर एक गल सोचियो, भावना तुहाडी अच्छी होनी चाहिए, भावना कोई बुरी नहीं है। कोई भावना कुसै की दुख पजाने वाली भावना नहीं आई जा मन च कि भगवान यदि लत भन्नी उड़, भगवान इहदा बेड़ा गर्क चली जा। कदे भी इस बाणी द्वारा कर्म द्वारा जां अपने मन द्वारा कुछ दा बुरा नहीं सोचा। भावना साड़ी अच्छी बने, भावना अच्छी हुए तो तारी उड़ती है, भावना बुरी आई है तो करी परमात्मा उड़ता पूरी भी। परमा बंदे वाला सत्यानाश हो जाता। इस करिए मन च भावना अच्छी लानी। हमेशा ये सोचना कि भगवान इन्नी शक्ति दे के मैं दूए का हित करा, मैं दूए की सेवा करी सका, मैं दुनिया का भला करी सका। भगवान जे धन देना है तो इस करिए दे ताकि मैं इस धन के द्वारा गरीबों की मदद करी सका। मिगी निरोग तन दे ताकि मैं दूसरे की सेवा करी सका। मन विच जिन्नी भावना वो ठाकुर जी पूरी करते हैं।
क्योंकि ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇਰ ਹੈ, ਹੰਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਐ। ਇਹ ਰਾਜੇ ਬਲੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਰਤਨਾਵਲੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੀਏ ਚੌਥੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਜਨਮ ਲੱਗੀ ਏ ਲੇਕਿਨ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰੀ ਉठी ਭਗਵਾਨ। ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਰਹੀ ਭਾਵਨਾ ਜੈਸੀ ਤਨ ਦੇਖੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮੂਰਤੀ ਤੈਸੀ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਈ ਭਾਵਨਾ ਹੋਏ ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਉਹ ਜੇ ਲੀਲਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। और सच है भगवान भावना जरूर दिखते हैं, जरूर पूरी करते हैं। मैं जिले शास्त्री मरेगी तो दिखेदा नहीं आह शास्त्री हो रही मैं नहीं दिखेदा पर उनकी जियां सवेरा कैसट लगी दी हुंदी अस तो सुनने सवेरे इयां मैं कैसट विच मारे दे शब्द सुनदा हा। उनकी आवाज़ भी बड़ी प्यारी लगती ही, मेरे मन की लगती ही। तो मैं कई बार अपने मन च शास्त्री महाराज दे जिले फोटो की मत्था टेकना ते मन च सोचना कि शास्त्री महाराज कदे मीह एकड़ा मंच दियो, कोई ऐसी कृपा करो ये मंच मीह तो है व्यास मंच ते मैं भी जाइए जगह जगह प्रवचन करा, जगह जगह जाइए कथा करा। ये गल कोई मती कोई पिछले जन्मे दी नहीं, इसे जन्मे दी गल है सुनादा। उस वेले मैं लोगों ने विआह करांदा हा, पंतियाई करदा हा, कुड़ियां जागते ने विआह कराने, कुसा दे घर पति कराई नहीं, कुसा दा हवन कराई ना, कोई जप शप कराई ना। ये शौक है हमें। तो ब्याह भी कराइए, मैं सिक्के लैने मुठ भरिए ते ब्याह कराई उन्हें। पैसे मी कोई दिंदा नहीं ते मैं कुछ अगला मंगदा नहीं, मुफ्त काम करी उन्हें। तो मेरे मन च आया कि इयां एक जागता का विआह कराने लिए 3 दिन फाई रोना पेदा ते मैं मते सारे लोकें ही बिठाइए भगवान की कोई सुंदर चर्चा सुना। शास्त्री महाराज कदे मी किहड़ा मन च तो है एक कोई गल मेरे मन च भाव आया होना 2000 कुलां उपर उपरी 2000 कुलां उपर उपरी। तो 7 दे विच परमानेंट मिगी चोला पई है, धोती पई कोई बना ऐसा बनिया तो परमानेंट धोती। ते 2010 दे विच महाराज 2010 कोई ज्यादा समय नहीं बीतिया, 2010 दे विच शास्त्री महाराज जी कृपा करना इस मंच दे उपर आई है। मैं पहली कथा तुहाडे ये शन रोड़ियां लागे गए तुहाडे इत्थों दा शुरू कीती दी। शन्नी दे उपर मीपर शन्नी दे उपर गरनाड़ी दाता रणपत देव दा स्थान है, दाता रणपत देव दा थान है उत्थे छड़ोतरे दे घर। तो मैं पहली कथा उत्थे कीती ते बस उहदे बाद अज 2026 चढ़ी है, 15-16 साल हुई है। तो मतियां सारियां कथा तुहाडे इत्थे डिस्ट्रिक्ट सांबा और डिस्ट्रिक्ट कठुए दे विच ही हुंदी है। मतियां सारियां कथा डिस्ट्रिक्ट सांबा और कठुए दे विच ही हुंदी है। हुण ते इयां थक्की भी गेदा, कदे कदे आखना कि भगवान हुण भी बसोआ। पहले मैं मंगदा हा पर हुण मैं आखना हुण मैं बसवा थकी है की भला जिन्हें की मैं सुनाना अमल कोई नहीं करता। कथा विच मैं देखना बैठे भी हुंदे न पर ध्यान खरे कुत्थे च गेदा ठी हुंदा। कथा च जियां बंदा बैठे दा भी बंदा जियां परेशान कोई बई आपू च गप्पां ला दे। कल मैं देखा मैं कोई भजन गा दा, 2 भैणां ताड़ियां बजाई जान ते गप्पां लाई जा रही आपू विच, खड़ोइए गप्पां ला दियां ते ताड़ी बजाई जान। हुण मैं सब के लभदा अखियां च नजर मेरी चंगी है, कोल वाली भावें घट है पर दूर दूर दे नजर भी पई जंदी। कोई गल करा लो है तो मेरी नजर उत्थे चली जाती, किन्ना भावें कुसै दे पिछे छुपिए करा लो गुर 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 पता तो मेरा ध्यान उत्थे चली जाता। इन्ना शरारती दिमाग है मेरा। मैं सोचना जिहड़ा करा दा करन दे सी, फिर मैं उधर दिखता नहीं, मैं इधर तां दिखी लैना, कदे छिड़का वाला पासा दिखी लिया, कदे उधर दिखी लैना, कदे दाएं बाएं दिखिए तो आले ताले मन की लाना भी जे उधर दिखा तो मीह चढ़ता रो भाई आए दी तो कथा सुनने तो मैं कुदै नहीं निखरिया तो कुदै नाराज नहीं हो जाना। चलो आए दे है ना घर कथा सुनने ही ते इत्थे बे पुज्जी दे गए पर फल ते तां मिलो कथा सुनने दा जे कथा विच मन लगोग। मैं तां करी आखना कथा विच आउणा वड्डी गल नहीं, कथा विच बोना वड्डी गल नहीं। एक कथा कदे साडे विच बेही जा तो जीव दा कल्याण हो जांदा, महाराज कल्याण हो जांदा।
पर मन लगता ही नहीं, मन इन्ना चंचल है, मन इन्ना शैतान है। तो फिर मैं सोचना कि जिन्हें कि तू समझा दा इहदे तो कोई समझने वाला नहीं। तो फिर सोचना चलो भगवान उन्हें थोड़ी रेस्ट दे, फिर कल्ले भी ये सोचना अच्छा रेस्ट देगा क्या करगा, सुता रहूगा।